गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा ये जो क्या बोलते हैं 12th क्लास है स्पेशल इंग्लिश ऑफ एमपी गवर्नमेंट। तो मेरे एक स्टूडेंट्स का डिमांड आया कि इसके बारे में सर बताइए। तो ये पोएम है अथर्ववेद से लिया गया है। फर्स्ट पोएम है इन्वोकेशन। तो लर्न इट बाय जेपीजी में आपको आज बताया जाएगा इन्वोकेशन के बारे में। इन्वोकेशन मीन्स क्या होता है? आह्वान करना। किसी भी गॉड को खासकर जो हम आह्वान करते हैं, हम मंत्र देते हैं, प्रार्थना करते हैं, या फिर किसी अथॉरिटी को, मोस्टली गॉड को इसमें माना जाता है, तो इसको बोलते हैं इन्वोकेशन। तो ये हमारे वेदास अथर्ववेद से लिया गया है पोएम, जो 1500 से 500 BC तक ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं हमारे हिंदू कल्चर में। और ये सब संस्कृत इसकी मेन जननी है। संस्कृत सभी लैंग्वेज की जननी है और ये क्लासिकल लैंग्वेज में लिखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये इंडियन कल्चर की धुरी है। दे हैव सेव्ड अप द एज ओल्ड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और इसमें पूरे इंडियन सिविलाइजेशन का, सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, सिविलाइजेशन भी धुरी है, पुराने कल्चर को बताता है सब कुछ अभी तक का। द इंटायर कॉर्प्स ऑफ द वेदास आल्सो कार्ड संहिता। जब इनको एक कलेक्शन, पूरे वेद के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं। इस कंसीडर्ड श्रुति, और इसको एक साथ श्रुति भी बोल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन रेवलेशन। दे हैव बीन ट्रांसक्राइब्ड बाय गिफ्टेड एंड इंस्पायर्ड सीस। और इसमें ये हम इससे बहुत इंस्पायर होते हैं। अच्छी अच्छी कहानियाँ इसमें हैं, कुछ पोएम, कुछ गाने के बारे में लिखे गए हैं सामवेद वगैरह में इस तरह। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ये सब तो जीके आप जानते हो। दे कंटेन इंटरनल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ। तो वेदास में, वेदों में हमारा जो इंसान के इटर्नल ट्रूथ हैं, अंदर की जो सच्ची बातें हैं, वो लिखे गए हैं। दे आर सो मच इंटीग्रल टू इंडियन लाइफ एंड थॉट पैटर्न दैट दीज अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड टेक्स्ट इन सब कॉन्टिनेंट रिमेन। पूरे विश्व में छाया हुआ है। तो इंडियन मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट में छाया, पूरे वर्ल्ड में जाना गया है। अंग्रेज लोग भी इसको वेद के बारे में जानते हैं, ले भी गए थे ओरिजिनल शायद हमारे। रिमेज एंड कंटेम्प्रेरी एज इवन टुडे दीज वर्क्स आर रिसाइटेड विथ सटेल्स। तो इसको पूरे सटेलिटी से, पूरी एक्सटेसी से अभी भी सुनाया जाता है, बताया जाता है वेद से। वेद हमारे मोस्ट ग्रंथ हैं ऑफ इंटोनेशन एंड पूरे ध्यान समझाया जाता है, पूरे इंटोनेशन से, रिदम से। एंड दैट हैव बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम द वैदिक टाइम्स। और ये वैदिक टाइम से अभी तक चल रहे हैं। इनको विष्णु भगवान के जुबान से निकला 4 वेद ऐसा माना जाता है। द प्रेजेंट वर्स इज़ फ्राम हाइम्स फ्राम द वेदास। तो ये जो वर्स दिया गया है, स्टैंजाज हैं, जो 2 स्टैंजाज है इसमें। तो ये जो हाइम्स है मतलब प्रार्थना रूपी जो कविता है, ये लिया गया है सेलेक्टेड ट्रांसलेशन फ्रॉम द वेदास बाय डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस। इसको क्या किए हैं? ट्रांसलेट किए हैं। अ नोटेड ओरिएंटल स्कॉलर, वो एक ओरिएंटल स्कॉलर थे, बहुत बड़े विद्वान थे पूर्व के। और ओरिएंटल मीन्स पूर्वी, जैसे ओरिएंट पेपर में बोलते हैं ना, मतलब पूर्व दिशा में। ओरिएंट का मतलब पूर्व। इट हैज़ बीन ascribed to the सीर अथर्व एंड अक्योर्स हाइम 52। इसको अक्योर यानी लिया गया है किससे? 52 नंबर का पोएम है। इन बुक 7th, बुक नंबर 7 से अथर्ववेद से लिया गया है। एंड इट इनकलकेट्स द एथिक्स ऑफ कलेक्टिव लिविंग थ्रू म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इस पोएम में बताया गया है हाइम्स में कि हमको मतलब एक साथ रहना चाहिए, हमेशा एक साथ रहना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। ये आह्वान कर रहा है पोएट, मतलब वेद में लिखा गया है। एक साथ सामंजस्य बैठा कर रहना चाहिए। टू परवेड नॉट ओनली अमॉन्ग वंस ओन पीपल बट आल्सो विद रिगार्ड टू अदर्स। और दूसरे के साथ भी रहना चाहिए अच्छे से, जिनको हम जानते हैं अपने देश के लोगों बस नहीं, दूसरे वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बताना, मतलब दूसरों के साथ में मिलजुल के रहना चाहिए प्रेम पूर्वक। लेट्स स्टार्ट द पोएम। लेट अस हैव कंकॉर्ड विद आवर ओन पीपल। मतलब हमें अपने देश के लोगों को, अपने रिलेशन के लोगों को दिल जीतना है, जीतना है। एंड कंक्योर्ड विद पीपल हु आर स्ट्रेंजर टू अस। जो हमारे से अनजान है उनका भी दिल जीतना है। वसुधैव कुटुंबकम के नियम में चलना है, किसी से झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना। स्ट्रेंजर्स यानी जिनको हम नहीं जानते, मतलब दूसरे देश के लोग भी। अश्विन्स क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स। अश्विन्स अश्विनी कुमार होते हैं, गॉड जो घोड़े के मुख वाले लिए हैं, देखे होगे वेदास में हैं।
तो वो हमेशा प्रेम से रहते हैं, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। यही चीज़ इसमें बताया गया है। क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स, मतलब दिलों से जुड़ो दूसरों के। में भी यूनाइट इन आवर माइंड्स, हमारे दिमाग से भी उनसे जुड़ना है। हमारे दिमाग में जो चीज़ हो, यूनाइट इन आवर पर्पजेज, हमारे पर्पज़ यानी हमारे काम में भी वही चीज़ होना चाहिए। ये नहीं कि हम दिमाग में कुछ और सोच रहे हैं और छल कपट कर रहे हैं। जो दिमाग में हो, दिल में हो, काम में भी होना चाहिए। एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। वैसे देखने में तो हम सब अलग अलग दिखते हैं, पर हमारे अंदर जो आत्मा है परमात्मक दिए हो गए। हम सब परमात्मक बच्चे हैं सभी आत्मा, इसलिए हम अपना दिल न दुखाएं, दूसरे दिल न दुखाएं, नहीं तो परमात्मक दिल दुखता है, ये बता रहा है इसमें। तो जो हमारे अंदर आत्मा है भगवान स्वरूपी, उसको हम दिल ना दुखाएं उसका। लेट नॉट द बैटल क्राई राइज एमिस्ट मैनी स्लेन, और हमें किसी तरह का भी लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं करना चाहिए। नॉट द एरोज ऑफ द वार, और जो युद्ध के जो तीर हैं, मतलब युद्ध वगैरह नहीं करना चाहिए किस तरह से। गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे, इससे मतलब भगवान दुखी होता है और इंसानियत भी शर्मसार होती है। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू टच बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। रेस्ट विल बी टुमारो। चंडालिका का मैं आज देना था, मेरे को अपलोड करना था, पर वन ऑफ द स्टूडेंट्स डिमांडेड टू अपलोड दिस वन, सो आई एम अपलोडिंग दिस वन वीडियो टुडे। Tomorrow I will uploading the Chandalika Act first. Okay, thank you very much.